कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा इतने दिन ट्रैवल करने के बाद हमने काफी कुछ एक्सप्लोर कर लिया था, जिसमें हमने देखी दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट फॉल और इन सूखे रेगिस्तानों में 7 झीलों वाला शहर। राजस्थान का लोकल खाना और शहर काफी सुंदर थे। पंजाब के खेतों से निकल के राजस्थान के इन खूबसूरत किलों को देखकर हम आज आ पहुंचे थे गुजरात। गुजरात का मौसम काफी गर्म था और इस संतरा वाली कैंपा को देख के मुझे मेरे बचपन का नॉस्टैल्जिया आ गया। मुझे आज भी याद है उस संतरा वाली फेंटा के लिए जान भी कुर्बान करनी पड़े तो कम थी, पर ये कैंपा काफी पहले ही बंद हो चुकी थी और अब मुझे पता चला इसका वर्जन 2.0 था। यहाँ इन साइबेरियन बर्ड्स और फ्लेमिंगोस को देख के मैं भी उतना हैरान था जितना कि आप। और ये बर्ड्स यहाँ 4000 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके मिडिल ईस्ट से यहाँ हर साल मानसून के टाइम पर आते हैं। विंटर का सीज़न पूरा होने तक यहाँ रहते हैं और इन्हें यहाँ देखना मेरे लिए यात्रा सफल करने जैसा था। ये एरिया एक आइलैंड ही है, ये चारों ओर से समुद्र में था। इस पे रोड बनने के बाद इसे कच्छ डिस्ट्रिक्ट से जोड़ा गया। इन दोनों जगहों के बीच बनी हुई रोड को ही रोड टू हेवन कहते हैं और ये रोड कम से कम 36 किलोमीटर लंबी है। आज हम बरसारा होते हुए धोलावीरा से वाइट रन की तरफ जाएंगे, जो दुनिया का 4th लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट है, कच्छ लेक। और ये पूरा स्ट्रेच लगभग अराउंड 30-32 किलोमीटर का है और यहाँ दोनों तरफ पानी है और इसे ही रोड टू हेवन कहा जाता है। और सच्ची बताऊँ ये रास्ता लग भी बिल्कुल वैसे ही रहा है जैसे किसी हेवन की तरफ जा रहा हो। ये रोड शुरू होती तो दिखती है पर ख़त्म होती नहीं, क्योंकि इसका एक पॉइंट तो आप देख सकते हो और दूसरा पॉइंट आपको दिखेगा ही नहीं। इतनी लंबी रोड है ये और व्यूज़ ऐसा ही है, दोनों तरफ पानी और बीच में ये रोड है। इस रोड पे ट्रकों वाले आपको बिल्कुल, ट्रक और बड़ी गाड़ियों वाले आपको बिल्कुल जगह नहीं देते, तो आप आराम से चलो, धीरे चलो और अपनी साइड लेके चलो। और ये रोड है बड़ी छोटी और ये रास्ता है बिल्कुल स्ट्रेट। तो फिर आगे जाके जो पूरा एरिया जिसे रन ऑफ कच्छ कहा जाता है फिर वो शुरू हो जाएगा। और अगर आप वीडियो में क्लियर देख पा रहे हो तो आप नोटिस करना शुरू कर दो कि जो रोड के बिल्कुल साइडों वाला हिस्सा है वहाँ पे आपको सफ़ेद पार्टिकल दिखने के लिए मिलेंगे और वो वाइट पार्टिकल कुछ और नहीं है, वो नमक ही है। और ये अभी नमक आना शुरू हो चुका है। ये पूरा एरिया एक बंजर डेजर्ट है। आप मान के चलो कि इंडिया का 80% से ज़्यादा नमक यहीं रन ऑफ कच्छ में से निकलता है। यहाँ आने का एक ही मकसद था, यहाँ का सनसेट देखना, पर जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ की वाइब भी चेंज हो चुकी थी। इन दिनों कच्छ में कच्छ फेस्टिवल शुरू हो जाता है, यानी कि कच्छ में होने वाला सबसे बड़ा मेला। और इस कार्निवल के चलते हुए पुलिस और आर्मी वाले लोकल्स को सॉल्ट तक जाने नहीं देते और इस बात का मुझे जरा भी पता नहीं था। उस रात वहीं रुक के अगली सुबह आने का फैसला किया। अगली सुबह जब उठे देख के आंखें खुली की खुली रह गई। दूर तक बस नमक का रेगिस्तान। और मैं हूँ इस समय रन ऑफ कच्छ में और ये एक नमक का रेगिस्तान है। आप देखो मेरी चारों ओर नमक ही नमक है और एक ना ख़त्म होने वाला रास्ता है। अगर आप दूर तक देखो तो आपको सन राइज होता हुआ दिख रहा है, पर अगर मैं इसका एंड बोलूँ तो इसका एंड मुझे मतलब मैं कहीं चारों तरफ से भी इसका एंड नहीं देख पा रहा। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो कच्छ का एरिया वहाँ कच्छ फेस्टिवल शुरू हो चुका है, जिसके कारण वो उस अंदर नहीं जाने देते उस रास्ते में ना। अगर आप मेरे पीछे देखो तो वो व्यू पता नहीं आप देख पाओगे कि नहीं, पर जो कच्छ का फेस्टिवल है वो उस एरिया पे शुरू होता है। तो पूरी BSF लगी हुई है, आर्मी लगी हुई है, वो उस एरिया में अंदर नहीं जाने देते। और अपनी बाइक्स तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते कि आप अपनी बाइक्स यहाँ लेके आओ। तो इसलिए कल फिर मुझे शाम को वापस जाना पड़ा। उसके बाद मैंने कुछ लोकल लोगों से बात की, फिर उन्होंने बताया कि हाँ एक ऊपर से एरिया है, आप उस तरफ से अंदर एंटर कर सकते हो। और यहाँ आने के बाद भी पता चला कि उन्होंने एक बैरिकेड्स बना दिए हुए हैं कि आप आओ, आप खुद चल के अंदर जाओ, पर आपको अपनी बाइक बाहर ही रखनी पड़ेगी। पर अगर मैं व्यू की बात करूँ तो अमेजिंग है।
सुबह सुबह तो ये जगह मून के सरफेस से कम तो लग नहीं रही थी, और जैसे जैसे मैं इसके अंदर चलता गया मुझे एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। आप इन मरी हुई मछलियों को देख रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ कुछ दिन पहले तक पानी था, और जैसे जैसे वाटर लेवल कम होता गया वो अपने पीछे छोड़ गया ये सफेद नमक। इस मिट्टी के ऊपर काफी मोटी लेयर थी नमक की, और ये सोल्ट माइनिंग इतनी प्रॉफिटेबल है कि इसे ओन करती हैं देश की कुछ बड़ी कंपनीज। यहाँ हर साल लगभग 30 मिलियन टन के आसपास नमक निकलता है, जो बड़े बड़े ट्रक्स में लोड करके रिफाइनरियों तक भेजा जाता है। और ये सॉल्ट फार्मिंग वाला एरिया इतना बड़ा है कि इसे सैटेलाइट से इजीली देखा जा सकता है। पानी से नमक को अलग करने का प्रोसीजर है बड़ा इजी। सबसे पहले सी के वाटर को एक जगह इकट्ठा करो, फिर उसके क्रिस्टलाइज होने तक की वेट करो, फिर उसमें से निकलता है हमारे देश का नमक। इतना नमकीन है कि मैं बता नहीं सकता, एकदम रॉ सॉल्ट है। और इंडिया का 80% से ज़्यादा नमक इसी कच्छ वाले एरिया से आता है, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप घर पे जो बैठे नमक खा रहे हो वो यहीं से होगा। ये गुजरात का वाइल्ड सॉल्ट फ्लैट मेरी सोच से भी कई गुना बड़ा था। अगर इस एरिया की बात करूँ तो ये लगभग 30,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर इसमें वाइट रन की बात की जाए तो लगभग 7,500 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पहुँच के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ। We damn sure know where we've been, but we don't